हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था ऑटोकैड का और ऑटोकैड किस तरीके से आपका यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ पर आप ऑटोकैड को यूज़ कर सकते हो। तो उस सब चीज़ों को आपने देखा था लास्ट सेशन में। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम वो ऑटोकैड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि ऑटोडेस्क इज़ द कंपनी जो हमें ऑटोकैड की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। और होता क्या है, हर एक साल ऑटोडेस्क अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स का एक नया वर्जन लॉन्च करता है। तो करंटली ऑटोकैड की हम बात करें तो 2022 वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये आपका सबसे एक बेसिक यूजर इंटरफेस होता है ऑटोकैड का। जब भी आप ऑटोकैड ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये ही यूजर इंटरफेस आपको विजिबल होगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022। तो जो रीसेंट वर्जन आपकी मार्केट में अवेलेबल है वो यही वर्जन है। उसके बाद आप किसी भी वर्जन को सेलेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। हर वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूजर इंटरफेस का, और कुछ टूल्स आपको एक अपग्रेडेड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते और चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है हम लोगों के लिए वाइल वी आर वर्किंग ऑन ऑटोकैड। तो ये जो यूजर इंटरफेस है, इस यूजर इंटरफेस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022 वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन सा वर्जन है। उसके बाद उसी के नीचे एक ओपन का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। अब ये जो आपके पास ओपन का ऑप्शन है, इससे क्या होता है, जब भी आपके पास कोई ऑटोकैड की एग्जिस्टिंग फाइल है जो आपने अपने सिस्टम में सेव करके रख रखी है और आप उसी फाइल पे वर्क करना चाहते हो, इन दैट केस आप ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करके जहां भी आपने वो फाइल सेव करी हुई है आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फाइल्स ऑफ टाइप। मतलब जो हमारी ऑटोकैड की फाइल है वो .dwg के फॉर्मेट में सेव होती है। जो भी आपकी फाइल है, जैसे ये फाइल है फर्नीचर, तो फर्नीचर .dwg इज द एक्सटेंशन फॉर ऑटोकैड। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है, जिस भी एक एग्जिस्टिंग फाइल पे आपको वर्क करना है, आप यहाँ से उस फाइल को ओपन करके सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद आपकी वो फाइल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके बाद यहीं पे आपके पास एक न्यू का ऑप्शन होता है। अगर आप मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है और आपको उस न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो उस न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके एक नया यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप ओपन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे ओपन फाइल्स नॉर्मल, जैसे हम कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास एक ऑप्शन आता है वो आता है ओपन अ शीट। तो यहाँ पे आपके पास कुछ शीट सेट्स होते हैं, इन केस अगर आपको लगता है तो आप उन शीट सेट्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग्स होता है। कुछ ऑटोकैड ने आपको सैंपल ड्राइंग्स प्रोवाइड कर रखी है, तो आप चाहे तो उन सैंपल ड्राइंग्स को भी ओपन करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये पूरा जो यूजर इंटरफेस देख रहे हैं, इस पूरे यूजर इंटरफेस में आपने ऑटोकैड पे अभी तक जितना भी रीसेंट फाइल्स पे वर्क करा है, ठीक है, तो वो फाइल्स यहाँ पे आपको दिखती है। जो रीसेंट फाइल्स पे जिस पे आपने वर्क करा है ना, तो वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे विजिबल। तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और ओपन कैसे करना है, सीधा सपोज मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा इस पे, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ वो उस फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ऑटोकैड पे कुछ यूजर इंटरफेस इन्होंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद ये जो यूजर इंटरफेस है, इसमें अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फाइल्स है ना, रिसेंट फाइल्स, वो इस लिस्ट की फॉर्म में आपको विजिबल हो। और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास, तो आपको थंबनेल्स मिलेगी। ठीक है, तो आप उनको प्रोजेक्ट्स को एज अ थंबनेल या एज अ लिस्ट दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है, लेट्स से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहता हूँ। अब न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास न्यू का ऑप्शन है, मैं इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो अब मैं एक ऑटोकैड के नए यूजर इंटरफेस पे आ गया हूं। अब ये जो हमारे पास यूजर इंटरफेस है,
इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले ना आपको ना ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ऑटोकैड में कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उनके टेक्निकल नेम्स क्या है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे क्या टूल्स है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, आज हम उस यूज़र इंटरफेस को सीखने के लिए ही ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको ऑटोकैड का लोगो विजिबल होगा। अब ये जो लोगो होता है ना, इसमें आपको एक ड्रॉप डाउन का बटन भी दिखता है, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन है आपके पास। तो ये जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। तो ये जो आपको लोगो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, दिस इज नोन एज एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपको कोई न्यू फाइल को ओपन करना है, आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, आप जिस करंट फाइल पे वर्क कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं, या आप किसी फाइल को रीनेम करके कुछ अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे लैपटॉप में या सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, तो आप एज अ सेव एज भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। तो आपके पास सपोज कोई पीडीएफ फाइल है या कोई और फॉर्मेट्स की आपके पास फाइल है, तो उन फाइल्स को आप यहाँ से इंपोर्ट करके ऑटोकैड में ला सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई फ्लोर प्लान है और वो फ्लोर प्लान आप चाहते हो कि मैं अपने ऑटोकैड में ले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पीडीएफ फाइल में है मेरे पास वो फ्लोर प्लान, मैंने सिंपल सा इंपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करा, एप्लीकेशन मेन्यू में आके मैंने इंपोर्ट पे सीधा क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस पीडीएफ फाइल पे क्लिक करना है। तो वो फाइल जो है ना पीडीएफ की, वो फाइल आपके पास इंपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ही आपके पास एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट में आपके पास जो ऑटोकैड की फाइल है .dwg वाली, उस .dwg वाली फाइल को आप अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑटोकैड के पास आपके पास एक फाइल है जिसमें आगे एक्सटेंशन है .dwg। अब आप चाहते हो जो आपने ऑटोकैड की फाइल बनाई है जिसमें आपने प्रोजेक्ट पे वर्क करा है, वो मेरा एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आएंगे, और एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप सीधा उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास कुछ अदर ऑप्शंस भी है जिसमें आप अपनी ऑटोकैड की फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे DWF फाइल है, DWFX फाइल है आपके पास, 3D DWF है, PDF है, फिर उसके बाद आपके पास DGN है और कुछ अलग फॉर्मेट्स है अगर आपके पास, तो आप इन फाइल्स में ऑटोकैड की फाइल को इन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के कुछ ऑप्शंस आते हैं। एप्लीकेशन मेन्यू में थे हम, यहाँ पे आपके पास प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, ये दो ऑप्शंस आते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक, जैसे आपने ऑटोकैड पे कोई फ्लोर प्लान बनाया, सेक्शंस बनाए, एलिवेशन बनाया, मतलब आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। अब उस प्रोजेक्ट को आपको एक प्रिंट आउट की फॉर्म में लाके देना है, तो वो प्रिंट आउट्स हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या हमें प्रिंट आउट्स के लिए सेटिंग्स रखनी पड़ेगी, वो सारा काम आपका यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट और पब्लिश एंड प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शंस का टैब होता है। अगर आप सबसे नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस का टैब है। इस ऑप्शंस के टैब पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो आपके पास ऑप्शंस की विंडो होती है, इसमें आप कुछ अपने ऑटोकैड से रिलेटेड बेसिक सेटिंग्स सीख सकते हैं, कर सकते हैं। वो सेटिंग्स हम धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोकैड की चीज़ें सीखते जाएंगे ना, तो हम वो सेटिंग्स आगे के लिए करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो कैसी बेसिक सेटिंग्स किस टाइप में होती है, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टैब्स हैं, फाइल्स, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव। तो इन सब ऑप्शंस के लिए आपके पास सेटिंग्स होती है। अगर हम डिस्प्ले पे बात करें तो अगर पहला ऑप्शन आप देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कलर थीम, और कलर थीम क्या लिखा हुआ है, डार्क। अब इन केस अभी आप देख रहे हो ये पीछे जितनी भी आपके पास स्क्रीन है वो बहुत डार्क में है। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके लाइट कर देता हूँ, और लाइट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे आके अप्लाई करता हूँ, तो अब आप देखेंगे बैकग्राउंड जो है मेरा वो लाइट थीम में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, तो ये वाला बैकग्राउंड और नीचे की साइड जो है ये सारी चीज़ें ये लाइट कलर में कन्वर्ट हो गई। वापस अगर मैं इसको लाइट की जगह डार्क कर देता हूँ और डार्क करने के बाद अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे वापस जो मेरी स्क्रीन है वो डार्क हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलते हैं यहाँ पे जिसमें आप बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं।
उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे कुछ टूल्स देख रहे हो ऊपर टॉप पे ना, आपके पास काफी सारे टूल्स है। अब ये जो आपके पास टूल्स है, इन टूल्स को, ये जो पूरा टूल सेट है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्या कहते हैं इस पूरे टूल सेट को? क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसमें क्या होता है, सेम ऑप्शंस जैसे न्यू, ठीक है, आपको कोई ओपन करनी है फाइल, सेव एज, तो ऐसे कुछ टूल्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसी के आगे आप देखोगे तो एक वर्क स्पेस का ऑप्शन होता है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है अभी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, ऑटोकैड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ऑटोकैड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है हमारा, ऑटोकैड 2D, और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है हमारा ऑटोकैड 3D। अब होता क्या है, अगर आपको ऑटोकैड 2D पे वर्क करना है तो आपको 2D ओरिएंटेशन वर्कस्पेस मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोकैड 3D पे वर्क करना है तो उसके लिए आपको ऑटोकैड 3D का वर्कस्पेस मेंशन करना पड़ेगा। तो हम जो ये ऊपर हमारे पास वर्कस्पेस दिया है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमें पता लगे कि हम किस ऑटोकैड पे वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वर्कस्पेस के पास एक ड्रॉप डाउन का बटन आप देख रहे होगे छोटा सा, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग, तो 3 चीजें आपको मिल रही है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जो है वो डिफाइन करता है आपका ऑटोकैड 2D। ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड डेफिनेशन जो है वो आपका डिफाइन करता है ऑटोकैड 2D। अगर आपको ऑटोकैड 3D पे वर्क करना है तो यहाँ से आप 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हो रखा है, आप इधर पूरा देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जितने भी टूल्स वगैरह दिख रहे हैं ये सारे आपको ड्राफ्टिंग के लिए दिख रहे हैं, ऑटोकैड 2D के लिए दिख रहे हैं। इन केस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वर्क स्पेस को, और यहाँ से मैं 3D बेसिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 3D बेसिक सेलेक्ट करूंगा, अब मेरे को जितने भी टूल्स यहाँ पे विजिबल है, ये जो सारे टूल्स है ये है आपके ऑटोकैड 3D के लिए टूल्स। समझ रहे हैं? तो इस तरह आप ऑटोकैड की वर्क स्पेस डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ऑटोकैड 2D पे करना है या 3D पे वर्क करना है। वापस आपको 2D पे आना है तो वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इसी के नीचे आप देखोगे तो आपके पास कुछ टैब्स दिखेंगे, होम टैब जैसे अभी आपको दिख रहा है, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक। इस पार्ट को हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये जो पूरा बार है ये होता है हमारा मेन मेन्यू बार। इसमें आपके सारे ऑप्शंस होते हैं और हर एक मेन्यू में आपके पास नंबर ऑफ टूल्स होते हैं। जैसे अभी आप होम टैब देख रहे हैं तो होम टैब में काफी सारे टूल्स है, ये जितने भी ये टूल्स ना, ये सब होम टैब के टूल्स है। फिर आप देखेंगे इंसर्ट, तो इंसर्ट में कुछ अलग टूल्स है आपके पास, एनोटेट में कुछ अलग है, पैरामेट्रिक में कुछ अलग है, व्यू में अलग है, मैनेज में। तो ऐसे ना हर एक मेन्यू बार में, हर एक मेन्यू में आपके पास काफी सारे टूल्स होते हैं। उसके बाद ये जो टूल सेट होता है, ये पूरा जो बड़ा सा लॉन्ग टूल सेट है ना, इस लॉन्ग टूल सेट को हम कहते हैं रिबन, RIBBON, रिबन। ठीक है, तो ये पूरा आपका होता है रिबन। रिबन के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट का और ड्राइंग 2 लिखा हुआ है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये जो स्टार्ट टैब है ना, इस टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वापस अपने यूजर इंटरफेस पे आ जाऊंगा। फिर वापस मेरे को ड्राइंग 2 पे जाना है तो मैं यहाँ ड्राइंग 2 पे आऊँगा। मान लीजिए मेरे को कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो मैं सीधा सेलेक्ट करूंगा स्टार्ट पे आके, और आप देखोगे जो मैंने ड्राइंग अभी ओपन करी है ना, इसी ड्राइंग का आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गया। देख रहे हैं? तो आप यहाँ से अपनी ड्राइंग्स को भी नेविगेट कर सकते हैं। तो इस पूरे बार को हम कहते हैं फाइल टैब, FILE फाइल टैब, TAB टैब। ठीक है, तो फाइल टैब होता है ये आपके पास। फाइल टैब के बाद अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखते हो स्क्रीन के, ये जो राइट हैंड साइड पे होता है ये होता है हमारा व्यू क्यूब, VIEW, व्यू CUBE क्यूब। अब ये जो आपका व्यू क्यूब होता है ना, व्यू क्यूब क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है आपकी जो पूरी स्क्रीन है उस पूरी स्क्रीन को नेविगेट करने में। अभी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपको टॉप दिखा रहा है, दैट मीन्स आपके सामने जो स्क्रीन विजिबल है वो आपका टॉप व्यू है। आप जो भी इस पे बनाओगे वो टॉप व्यू से आपको विजिबल हो। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग EGD का सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें आपने शीट्स बनाई थी। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है ना वो पूरा इस पे फॉलो करना है आपको।
ठीक है। तो अभी आप ये जो देख रहे हो ये टॉप व्यू है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपके पास ये डायरेक्शंस डिनोट कर रहा है। उसी के पास एक छोटा सा होम टैब आपके पास बना हुआ है, इस होम टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस अवेलेबल है, और मेरा व्यू क्यूब की डायरेक्शन देखिए कैसे चेंज हो रही है। अब मान लीजिए मेरे को अपनी स्क्रीन का फ्रंट फेस चाहिए, तो फ्रंट फेस के लिए मैं यहाँ से फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास दो ही एक्सेस विजिबल है। वापस मुझे ऐसे ही चाहिए तो मैंने ऐसे इस पे क्लिक करा, टॉप व्यू पे आना है तो मैंने टॉप पे क्लिक करा, इसको रोटेट करना है तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो ये आपका स्क्रीन होता है पूरा जिसपे आप वर्क करने वाले हैं। अब ये जो आपके पास पूरी स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को हम कहते हैं वर्क स्पेस, ठीक है, या ड्राफ्टिंग स्पेस या कैनवस, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये जो स्क्रीन होती है, ये पूरी जो स्क्रीन है ये अनलिमिटेड, आप इस पे जूम इन कितना चाहे करना चाहते हैं आप जूम इन कर सकते हैं, जितना आप चाहे इसको जूम आउट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है जूम इन की और जूम आउट की। उसके बाद इसी के साथ में आप देखोगे एक और टूल सेट आपको दिख रहा है, इस टूल सेट को हम कहते हैं नेविगेशन टूल बार। तो ये भी आपको स्क्रीन को नेविगेट करने में हेल्प करता है, आपके प्रोजेक्ट को नेविगेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं एक कमांड लाइन, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है ना, ये होती है आपकी कमांड लाइन। अब कमांड लाइन का रोल क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो ऑटोकैड जो होता है ना, ऑटोकैड पे वर्क करने के होते हैं हमारे पास दो मेथड। फर्स्ट मेथड ये होता है कि आपको जो भी टूल यूज करना है आप रिबन में आइए और उस टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरे को लाइन टूल यूज करना है, मैंने लाइन टूल यहाँ रिबन से सेलेक्ट करा। जैसे ही मैं लाइन टूल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कमांड लाइन में लिखा आ गया लाइन। तो जो भी आप ऊपर से टूल सेलेक्ट करेंगे वो टूल यहाँ पे उसका नाम लिखा आ जाएगा। तो आप ऐसे पता लगाएंगे कि आपका करंटली कौन सा टूल एक्टिवेट हो रखा है। आप जो भी टूल क्लिक करेंगे उस टूल का नाम नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसी के साथ साथ ये तो हुआ हमारा पहला मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली रिबन पे आके जिस भी टूल को सेलेक्ट करना चाहते हैं हम उस टूल को अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए क्या होता है कि एनोटेट में कितने सारे आपके पास टूल्स हैं, व्यू में इतने सारे टूल्स हैं, तो क्या होता है हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता जब हम काम कर रहे होते हैं कि ऊपर जाके हम ढूंढे कि वो टूल कहाँ गया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ऑटोकैड ने हमें एक और फंक्शन दिया है। जितने भी टूल्स आपको ये दिख रहे हैं उन सब टूल्स के लिए एक शॉर्टकट की डिफाइन करी हुई है। जैसे कि बात करें हम लाइन की, तो लाइन के लिए शॉर्टकट की दे रखा है एल एंटर। जैसे ही आप एल प्रेस करते हैं और एल प्रेस करने के बाद एंटर करते हैं तो आप देखिए वहां पे आपके पास लाइन टूल कमांड लाइन में एक्टिवेट हो गया है। मेरे को सर्कल टूल एक्टिवेट करना है तो सर्कल के लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है सी एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका सर्कल टूल जो है वो आपका एक्टिवेट हो गया। तो आप इन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं अपने टूल्स को। ईदर यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द रिबन और यू कैन यूज योर शॉर्टकट कीज, दोनों में से जो भी यूज कीजिए टूल सेम एक्टिवेट होते हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है, कई बार ये जो कमांड लाइन होती है ना ये आपको विजिबल नहीं होती है स्क्रीन पे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जैसे कि आप देख रहे हो कमांड लाइन विजिबल ही नहीं है स्क्रीन पे, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 9, कंट्रोल प्लस 9। जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड कीजिए और उसके बाद 9 प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और 9 नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपकी कमांड लाइन वापस ले आएगा। फिर से करेंगे तो ऑफ भी इसी से होगा, ऑन भी इसी से होगा, कंट्रोल 9 से, ठीक है। तो ये आपकी कमांड लाइन को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन होता है इसी में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, हर टूल के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट की होती है और शॉर्टकट की को आपको हर एक शॉर्टकट की को आपको टाइप करना है कीबोर्ड से और उसके बाद प्रेस करना है एंटर। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स और भी है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास कुछ और टूल भी है। अब यहाँ पे अगर आप एक टूल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ग्रिड मोड, और ग्रिड मोड के लिए आपके पास जो शॉर्टकट है वो है F7। अब ग्रिड मोड का मतलब क्या होता है, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना अपनी, जितनी भी कैनवस देख रहे हैं, ड्राफ्टिंग स्पेस देख रहे हैं, ये पूरी ड्राफ्टिंग स्पेस पे आपको हॉरिजॉन्टल
छोटी छोटी और वर्टिकल ग्रिड्स दिख रही है। ये जितनी भी है ना, ये है हमारे पास ग्रिड्स। अगर आप इन ग्रिड्स को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा और पीछे आपके पास स्क्रीन पे ग्रिड्स भी विजिबल नहीं है। तो आप यहां से अपनी ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, वापस आ जाएगी और इसका शॉर्टकट की इस F7। तो जैसे ही आप F7 प्रेस करते हैं तो आपकी शॉर्टकट की आपको एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टूल आता है, यहाँ पे काफी सारे टूल्स है जो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होते हैं कुछ लेआउट टैब्स। ये लेआउट टैब्स में आप देख रहे हो जैसे अभी मॉडल है आपका करेंटली। मॉडल क्या होता है, जो ऑटोकैड की आपकी स्क्रीन है ना, वो पूरा आपका मॉडल है। उसी के साथ कुछ लेआउट टैब्स भी होते हैं जो मैं आपको प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग के टाइम बताऊंगा कि इनका वर्क क्या होता है। तो ऐसे आपके पास ये था एक बेसिक यूजर इंटरफेस ऑटोकैड का, ठीक है। अब इस यूजर इंटरफेस के बाद अगर हम इसमें थोड़ी और चीजें जानते हैं, ठीक है, क्या होता है ऑटोकैड पे जब आप वर्क करते हैं ना, तो यहाँ पे नेविगेशन टूल बार में मान लीजिए मैंने एक लाइन बना रखी है, एक छोटी सी लाइन मैंने ऐसे बना रखी है। अब ये जो मैंने लाइन बना रखी है, आप देखोगे ये बिल्कुल मेरी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे है। मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरी लाइन है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए ताकि मेरे को अच्छे से दिख पाए, मेरी स्क्रीन यहाँ की जगह सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए आपके पास नेविगेशन टूल बार में एक पैन टूल होता है, देख रहे ये हाथ बना हुआ, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपका कर्सर जो है वो एक हैंड की शेप में आपके पास विजिबल होगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, ये जो लाइन है इसके पास जाना है, माउस का लेफ्ट की प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना लेफ्ट की, उसको होल्ड करके रखो और माउस से अपनी स्क्रीन को आप यहाँ पे उठा के ले आओ, देख रहे हो। तो ऐसे करके आप अपनी स्क्रीन को पैन टूल की तरह यूज कर सकते हो। इसको हम कहते हैं पैन, ठीक है। ऐसे आप अपनी पूरी स्क्रीन को यूज कर सकते हो। एस्केप कर देंगे तो टूल से एग्जिट हो जाएगा। यही पैन टूल आप कैसे कर सकते हो, जो आपके पास माउस जो है, ये जो माउस है ना, इस माउस के अंदर एक स्क्रॉल बटन है ये, ठीक है। इस स्क्रॉल बटन को आप अंदर की तरफ प्रेस करो, जूम इन जूम आउट नहीं करना, इसको अंदर की तरफ प्रेस करके रखना है और रिलीज नहीं करना। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो देखो पैन टूल वाला हैंड आपके पास विजिबल होगा और उससे भी आप होल्ड करके अपने माउस को मूव कीजिए, आपका पैन टूल एक्टिवेट होगा। जैसे ही आप स्क्रॉल बटन को रिलीज कर देते हैं तो वो गया, ठीक है। उसी के साथ आपके पास होता है जूम इन जूम आउट ऑप्शन। अब जूम इन और जूम आउट कैसे करना है, जो कर्सर है ना, जहां पे आप जूम इन करोगे वहीं पे जूम होगा उसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट से जूम आउट होगा। तो मैं कर्सर को कहां लेके जा रहा हूं, इस लाइन के पास, और यहां पे कर्सर के मैं जूम कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं उसके पास जूम करूंगा वहीं से वो लाइन मेरी जूम इन और जूम आउट होती रही। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि जूम इन और जूम आउट कैसे होता है, कहां पे होता है और किस तरह आपको ये जूम इन जूम आउट यूज करना है, ठीक है। तो ये है आपके पास एक जूम इन जूम आउट का ऑप्शन। जूम इन जूम आउट के साथ आपके पास आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। अब इसका सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है ना, वो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं स्क्रीन पे, और सिलेक्शन के लिए आपके पास होते हैं सबसे पहले तो एक मेथड जो होता है वो क्या होता है, कोई भी टूल देखिए पहले कमांड लाइन में एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिव है तो एस्केप की कीबोर्ड की प्रेस कर दीजिए तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी टूल होगा। उसके बाद आपके पास जो कर्सर है उसको एक क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद सिंपल सा क्लिक, होल्ड नहीं करना, सिंपल सा दूसरे कॉर्नर पे ले आइए उसको, माउस को। अब जैसे ही आप दूसरे कॉर्नर पे आते हैं तो आप देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं मूव करके आया हूं, ठीक है। मैंने मूव क्या करा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। तो वो आपको एक एरिया बना के दे रहा है जिसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। तो एक पहला सिलेक्शन प्रोसीजर ये है। अब इस ब्लू कलर के एरिया में जो जो लाइन के सेगमेंट्स पूरे आ रहे थे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो दो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो लाइन में उस एरिया में तो आ रहे हैं लेकिन वो पूरे कंप्लीटली नहीं आ रहे हैं, और जो कंप्लीटली आ रहे हैं वो जैसे ही आप सेकंड क्लिक करते हैं ना, तो जो कंप्लीटली आ रहे हैं वो सारे टूल्स आपके सेलेक्ट हो गए हैं। एस्केप कर देंगे तो डिससेलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा एक बार देखिए,
क्लिक करना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कर्सर को लेके आना है, माउस को मूव करके और क्लिक करना है। तो जो जो सेगमेंट्स पूरे कंप्लीटली उस ब्लू एरिया में आ रहे हैं वो सेगमेंट सेलेक्ट होंगे, जो नहीं आ रहे वो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे क्लिक कीजिए। राइट साइड पे मैंने क्लिक करा और कर्सर को लेके आया लेफ्ट साइड पे, तो इसमें आप देखेंगे कि अभी ग्रीन एरिया आ रहा है। तो दो एरियाज होते हैं सिलेक्शन के, एक ब्लू एरिया होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा जो एरिया होता है वो आपका होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो आपको ग्रीन कलर का एरिया देगा। अब ग्रीन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली उसके अंदर आए ना है, छोटा सा भी अगर उसका पार्ट उस ऑब्जेक्ट में उस एरिया में आ गया ना, तो वो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अब देख लीजिए जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो पूरा कंप्लीटली अभी इसके कवर हो रहा है, बट स्टिल आप सेकंड क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्लू एरिया जो है वो पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है, और ग्रीन एरिया है वो छोटा सा भी अगर एरिया कवर होगा, कोई ऑब्जेक्ट उस एरिया के अंदर कवर होगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की होती है आपके कीबोर्ड में, वो प्रेस कर दीजिए, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z से ऑब्जेक्ट अंडू हो जाता है, जो आपकी लास्ट कमांड है उसके वापस हो जाएगा अंडू। और डिलीट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे राइट क्लिक करके इरेज भी आप कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स है, या तो डायरेक्टली सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए, और दूसरा मेथड क्या है, इरेज की पे क्लिक कीजिए और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन हो गया। तो ऐसे करके आपको ऑटोकैड में ना काफी सारी चीजें सीखनी है। तो आज के सेशन में मैंने आपको यूजर इंटरफेस बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर्स बताए, ऑटोकैड से वाकिफ करवाया कि क्या क्या चीजें ऑटोकैड में आपको दे रखी है और कैसे आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ तक आज आपको प्रैक्टिस करना है, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवा सकते हैं।